ओके, तो कल हम कैंडल्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कैंडल का हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। बेसिकली टू टाइप ऑफ कैंडल्स थे, वन इज ग्रीन कैंडल एंड अदर वन इज द रेड कैंडल। हमें पता है कि ग्रीन कैंडल के अंदर में लोअर बॉडी जो है वो ओपन होती है और हायर बॉडी जो है वो क्लोज होती है। वाइल इन रेड केस हायर बॉडी जो है वो ओपन होगी और लोअर बॉडी जो है वो उसका क्लोज होगी। हाई और लो दोनों के अंदर में सेम होते हैं, चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो। मतलब अगर इस ग्रीन कैंडल की बात करें तो इसकी लोअर बॉडी दैट मीन्स ये पॉइंट ये है इसका ओपन और इसकी हायर बॉडी ये है इसका क्लोज। ये है इसका हाई पॉइंट और ये है इसका लो पॉइंट। अगर बात करें हम रेड कैंडल की, लेट्स सपोज इस रेड कैंडल की, तो इसमें हायर बॉडी है यहां पे। तो इस केस में हायर बॉडी है वो ओपन होगा और लोअर बॉडी जो है वो क्लोज होगा। जबकि हाई और लो बिल्कुल यही होगा, ये हाई है और ये लो है। तो ये हुआ ग्रीन कैंडल का ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। अब यहां पे आप लोग देखेंगे कि सभी ग्रीन कैंडल सेम नहीं है। मतलब कुछ स्मॉल हैं, कुछ लार्ज हैं इनके अंदर में। बेसिकली ये कैंडल की जो लेंथ है वो क्या डिनोट करती है, लेंथ क्या डिनोट करती है, उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। हमने कल पढ़ा कि ग्रीन कैंडल तब बनती है जब बाइंग प्रेशर ज्यादा हो प्राइस में। मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस के बीच में एक डिफरेंस हो जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। अगर प्राइस 100 रुपीज पे ओपन होकर 110 पे क्लोज होती है, दैट मीन्स एक पॉजिटिव डिफरेंस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस में। तो हम कह सकते हैं कि वहां पे एक ग्रीन कैंडल बनेगी। और यही डिफरेंस अगर नेगेटिव है, दैट मीन्स अगर 110 पे ओपन होना और 100 रुपीज पे क्लोज होना, तो वहां पे एक रेड कैंडल बनेगी। अब इनकी थोड़ी सी फॉर्मेशन को मैथमेटिकली समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रीन कैंडल की। ओपन यहां पे है, क्लोज यहां पे है, मतलब पॉजिटिव डिफरेंस है। अब ये पॉजिटिव डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, ये होता है नंबर ऑफ बायर एंड नंबर ऑफ सेलर की वजह से। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिखा कि नंबर ऑफ बायर जो है वो है 1 लाख, नंबर ऑफ सेलर जो है वो है 50 के। ये जो मैं फिगर ले रहा हूँ ना, ये बस एक समझाने के पर्पज से लिया है, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि ये फिगर कहाँ से आया। अब यहाँ पे आप देखें कि बायर जो है वो सेलर के कंपेरेटिवली ज्यादा है, उसी वजह से ग्रीन कैंडल बनती है। अब प्रैक्टिकली कैसे काम करती है, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी आप कोई बड़ा ऑर्डर लगाते हैं, लेट्स सपोज 100 शेयर्स, 200 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर, तो उस केस में आपका ऑर्डर पार्शियल एग्जीक्यूट होता है और फिर धीरे धीरे वो टुकड़ों में एग्जीक्यूट होता है। मतलब अगर आप कोई भी स्टॉक है पर्टिकुलर कंपनी का जो कि 500 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, आप चाहते हैं उसके 1000 शेयर बाई करें, तो हो सकता है कि जैसे ही आपने ऑर्डर लगाया तो पहले 250 शेयर एग्जीक्यूट हुए हों, फिर उसके बाद में 230, 240, इस हिसाब से धीरे धीरे टुकड़ों में वो शेयर एग्जीक्यूट होते हैं और फाइनली वो सभी के सभी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। बट हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां पे प्राइस ऊपर चली जाती है और हमारा ऑर्डर जो है वो पार्शियल एग्जीक्यूट ही रहता है। मतलब जो रिमेनिंग शेयर्स रह गए वो पेंडिंग के पेंडिंग ही रहते हैं। ऐसा बेसिकली क्यों होता है, देखिए आपने बाई का ऑर्डर लगाया, आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी का शेयर बाई करना। अब आपके चाहने से बाई नहीं होगा, आपके ऑपोजिट साइड के अंदर में कोई सेलर होना चाहिए जो उसी प्राइस के ऊपर में सेल करे। जरूरी नहीं है कि सिंगल सेलर हो, मल्टीपल सेलर भी हो सकते हैं। मतलब जितने स्टॉक्स आप बाई करना चाहते हैं उतने अवेलेबल होने चाहिए सेल के लिए, तो ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा।
अदरवाइज क्या होगा, अगर वहां पे सफिशिएंट सेलर नहीं है तो फिर प्राइस जंप कर जाएगी, और प्राइस जंप करेगी तो उसी की वजह से हमारे पास में एक ग्रीन कैंडल बनेगी। यहां पे ये मान के चलिए बाइंग क्या है 1 लाख की, सेलिंग क्या है 50K की। दैट मीन्स बाइंग जो है 50K ज्यादा है, उसी वजह से ये ग्रीन कैंडल बनी। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल होते ना, मतलब 1 लाख का शेयर्स का बाइंग का ऑर्डर लगा और 1 लाख ही शेयर वहां पे अवेलेबल है, तो क्या होता, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता। अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है दैट मीन्स प्राइस अभी भी वहीं की वहीं है। प्राइस ऊपर तभी जाएगी जब वहां पे ऑर्डर पेंडिंग हो, क्योंकि जितने की वहां पे डिमांड आई है अगर वहां पे उतने की सप्लाई मिल गई है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस वहीं की वहीं है। कोई रीजन नहीं है प्राइस का अप एंड डाउन होने का। डिमांड सप्लाई बायर सेलर बिल्कुल बैलेंस है। प्राइस अप एंड डाउन जाती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के इम्बैलेंस होने की वजह से। या तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में बायर ज्यादा हो जाए और सेलर खत्म हो जाए तो फिर प्राइस अप चली जाएगी, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सेलर ज्यादा हो जाए और बायर फिनिश हो जाए, जीरो हो जाए, तो फिर प्राइस वहां से डाउन चली जाएगी। Remember, formation of green candle only takes place when buying pressure is more than the selling pressure. जब बाइंग प्रेशर ज्यादा है सेलिंग प्रेशर के कंपैरेटिवली तभी ग्रीन कैंडल बनेगी। टेक्निकली वी कैन से नंबर ऑफ बायर आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेलर। इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि डिमांड इज मोर देन सप्लाई। 1 लाख की डिमांड है और सप्लाई है 50K की, तो मतलब डिमांड जो है वो सप्लाई के कंपैरेटिवली ज्यादा है, उसी वजह से प्राइस जो है वो अप गई है। और ये बेसिकली इम्बैलेंस कैसे होता है, अप कैसे जाती है। अब जैसे मान के चलिए कि आप 500 शेयर्स बाई करना चाहते हैं, 100 शेयर बाई करना चाहते हैं, तो देखिए हमारा ऑर्डर एक काफी स्मॉल ऑर्डर है, हमारे ऑर्डर से बेसिकली कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, बिग प्लेयर जो होते हैं, वो तो बल्क में ऑर्डर लगाते हैं, बड़ा ऑर्डर लगाते हैं। लेट्स सपोज 1 CR शेयर, 2 CR शेयर। अब वहां पे सफिशिएंट सेलर भी होने चाहिए उस पर्टिकुलर रेंज में। वो चाहते हैं कि 100 रुपीज से लेके 105 इस रेंज के बीच में वो बाई करना चाहते हैं। अब इस रेंज के अंदर में जितने सेलर हैं उतने तो उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और बाकी के जो ऑर्डर है वो पेंडिंग ही रह जाएंगे और प्राइस वहां से जंप कर जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्राइस सिर्फ और सिर्फ तभी जंप करेगी जब ऑर्डर पेंडिंग रह गए हो तो। क्योंकि अगर देखिए ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, इसका मतलब बाइंग और सेलिंग दोनों इक्वल है, और बाइंग और सेलिंग दोनों इक्वल है तो प्राइस ना तो अप गई है ना डाउन गई है। नंबर ऑफ बायर और नंबर ऑफ सेलर दोनों के दोनों बैलेंस है। ये जो कंसेप्ट है डिमांड सप्लाई कंसेप्ट बोला जाता है। प्राइस विल ओनली गो अप एंड डाउन वेन एवर देयर इज ए इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। और अगर प्राइस अप गई है तो इसका मतलब इम्बैलेंस ये है कि नंबर ऑफ बायर जो है वो सेलर के कंपेरेटिवली ज्यादा है। अगर मैं आपको ये कहूं 10 लाख बायर हैं एंड ऑपोजिट साइड के अंदर में 10 लाख सेलर है, तो इसका मतलब ये है डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। और इसकी वजह से प्राइस ना तो अप जाएगी ना डाउन जाएगी। लेकिन अगर मैं यहां पे ये कहूं, सॉरी यहां पे 10 लाख है, अगर यहीं पे मैं ये कहूं 10 लाख तो बायर है हमारे पास में, लेकिन सेलर जो है वो 5 लाख ही है।
तो इसका मतलब ये है डिमांड जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द सप्लाई। हम ये भी कह सकते हैं 5 लाख स्टिल पेंडिंग। जो 5 लाख ऑर्डर है वो अभी भी पेंडिंग है। देखिए पेंडिंग अगर नहीं है तो मतलब प्राइस वही की वही है, बिल्कुल प्योर प्रैक्टिकल है। अगर मान के चलिए कोई ग्रीन कैंडल है जो कि दिखने में इससे भी स्ट्रॉन्ग लग रही है कुछ इस टाइप से, हो सकता है कि इस केस के अंदर में नंबर ऑफ बायर जो हैं वो हो 1.5 लाख और सेलर जो हैं वो अभी भी 50 के ही है। तो इस बार देखिए गैप ज्यादा है ना, बाइंग है 1.5 लाख की और सेलिंग है 50 के की, तो उस वजह से प्राइस जो है और भी ज्यादा ऊपर गई है। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि अभी भी 1 लाख पेंडिंग है। अगर यहाँ पे 50 के पेंडिंग है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अभी भी प्राइस के अंदर में 1 लाख पेंडिंग है। और यही सेम कंसेप्ट रेड कैंडल के साथ में होगा। अगेन हमारे पास में दो रेड कैंडल है, एक देखिए थोड़ी सी स्मॉल है और एक जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, मतलब लार्ज है। यहाँ पे बस इसी का जस्ट अपोजिट कर देते हैं, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बायर जो है वो 50 के हैं और नंबर ऑफ सेलर जो है वो यहाँ पे 1 लाख हो। मतलब सेलर जो है इस बार ज्यादा है, अगर सेलर ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पे सप्लाई जो है वो डिमांड के कंपैरेटिवली ज्यादा है, उसी वजह से प्राइस यहाँ पे डाउन आई है। और इस केस की अगर मैं बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि नंबर ऑफ बायर जो है वो अभी भी 50 के ही हैं। लेकिन नंबर ऑफ जो सेलर हैं वो है 1.5 लाख। मतलब बायर और सेलर के बीच में अगेन एक अच्छा खासा गैप है। जो पहले 50 के का था वो इस बार 1 लाख का है। उसी वजह से यहाँ पे हमारे पास में और भी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है। एक बार के लिए सब लोग लिखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, जो मैं समझा रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस करें। आप लोग जो पूछ रहे हैं उनके सब के आंसर अपने आप ही कवर अप हो जाएंगे। तो एक बार के लिए लिखना कंप्लीटली बंद कर दीजिए और जो मैं समझा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस कीजिए आप लोग। अब यहां पे आप देखेंगे कि ग्रीन कैंडल तब बनी जब बायर जो है वो ज्यादा है, रेड कैंडल तब बनी जब सेलर है वो ज्यादा है। लेकिन यहां पे चार्ट के ऊपर में जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास में कुछ कैंडल्स के और भी टाइप है। लाइक हम हर कैंडल को जो ड्रॉ कर रहे हैं वो कुछ इस टाइप की कर रहे हैं, लाइक ऐसी हो गई, ऐसी हो गई, ऐसी हो गई। बट कुछ कैंडल देखिए कुछ इस टाइप की भी हैं। कहने का मतलब आप नोटिस करेंगे तो जैसे इन कैंडल्स के अंदर में बॉडी पार्ट जो है ना वो थोड़ा ज्यादा है। इन कैंडल के अंदर में अगर इस कैंडल की मैं बात करूं तो इस कैंडल के अंदर में विक पार्ट ज्यादा है। अगर इस कैंडल की मैं बात करूं तो बॉडी पार्ट ज्यादा है, लेकिन इस कैंडल की मैं बात करूं तो विक पार्ट ज्यादा है, बॉडी पार्ट जो है वो कम है कैंडल अभी भी टू टाइप की ही, ग्रीन एंड रेड। बट ग्रीन एंड रेड के अंदर में भी देखिए अलग अलग कैटेगरी हो गई है।
एक कैटेगरी वो है जिसके अंदर में बॉडी पार्ट ज्यादा है, और एक कैटेगरी वो है जिसमें बॉडी पार्ट कम है और वीक पार्ट ज्यादा है। तो बेसिकली जो कैंडल यहां पे मैंने ड्रॉ की है इस टाइप की, जिनके अंदर में बॉडी पार्ट ज्यादा है, इस टाइप की कैंडल को हम बोलते हैं एक्साइटिंग कैंडल। अब इस एक्साइटिंग कैंडल का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला जो है वो ये है कि बॉडी पार्ट इज ग्रेटर देन रेंज ऑफ द कैंडल। रेंज कौन सी होती है? हाई और लो के बीच का डिफरेंस कैंडल की रेंज होती है। अगर इस कैंडल की रेंज की मैं बात करूं तो ये है इसका लो पॉइंट और ये है इसका हाई पॉइंट। तो इन दोनों की जो रेंज है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होगी कैंडल की टोटल रेंज। और टोटल रेंज से अगर बॉडी पार्ट 50% से ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में एक एक्साइटिंग कैंडल है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, वो हम कलर से आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर टोटल रेंज के 50% से ज्यादा, मतलब अगर टोटल रेंज की बात करें तो यहां पे देखिए टोटल रेंज क्या है, यहां से लेके यहां तक। अब आप देखेंगे कि बॉडी पार्ट जो है वो कहां तक है, वो यहां से लेके यहां तक है। मतलब डेफिनेटली इसके 50% से ज्यादा है, 50% पोर्शन से। अगर ऐसा है तो ये कैंडल होगी एक्साइटिंग कैंडल। सेम इस रेड कैंडल की अगर बात करें तो ये तो है टोटल रेंज, और इसका बॉडी पार्ट कितना है, यहां से लेके यहां तक। मतलब अगेन हम ये कह सकते हैं टोटल रेंज के 50% से तो ज्यादा ही है, तो ये होगी एक्साइटिंग कैंडल। अगर कैंडल का कलर ग्रीन है तो हम इसे रीड कर सकते हैं ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, और अगर कलर रेड है तो हम इसे रेड बोल सकते हैं रेड एक्साइटिंग कैंडल। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, क्योंकि एक कैटेगरी और है ना हमारे पास में। कुछ ही कैंडल देखिए कुछ इस टाइप से भी हैं। इन कैंडल में आप देखेंगे कि जो बॉडी पार्ट है वो टोटल रेंज के 50% से कम है। टोटल रेंज का मतलब दिनेश ये वाली रेंज, हाई और लो कैंडल का। हाई और लो क्या कौन सा होता है, ये पॉइंट हमें पता है कि हाई है और ये पॉइंट कैंडल का लो है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब ये हो गया हाई पॉइंट कैंडल का, और ये होगा लो पॉइंट। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो है कैंडल की टोटल रेंज। और अगर इस रेंज के 50% से ज्यादा बॉडी पार्ट है दैट मींस वो कैंडल एक्साइटिंग कैंडल है।
यहां पे आप देखेंगे टोटल रेंज कौन सी है, यहां से लेके यहां तक। अब इस टोटल रेंज के 50% से ज्यादा नहीं है बॉडी पार्ट, तो इस टाइप की कैंडल को हम बोलते हैं बेस कैंडल। इन सभी केसेस में आप देखेंगे कि विक पार्ट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द बॉडी पार्ट। इस केस में भी आप देखेंगे कि विक पार्ट ज्यादा है, यहां पे भी विक पार्ट ज्यादा। विक पार्ट अपर एंड लोअर दोनों को कंसिडर करना है आपको। देखिए समझने का तरीका अपने अपने तरीके से कैसे भी समझ सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला ऑफ एक्साइटिंग कैंडल इज बॉडी पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 50% ऑफ द रेंज ऑफ द कैंडल। या फिर आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर इस एरिया की बात करें, इन दोनों विक को अगर आप कंबाइन करेंगे ना तो भी इस बॉडी पार्ट से ज्यादा नहीं है। मतलब अगर दोनों विक का टोटल भी आप देखें अगर वो बॉडी पार्ट से कम है तो मतलब वो एक्साइटिंग कैंडल है। चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, ये टोटल देख लीजिए इन दोनों को मिला के, ये भी इसके बॉडी पार्ट से कम है। मतलब बॉडी पार्ट जो है विक पार्ट के टोटल से ज्यादा है, तो फिर वो वहां पे एक्साइटिंग कैंडल है। और सिंपल फॉर्मूला ये है कि बॉडी पार्ट जो है अगर 50% ऑफ द रेंज ऑफ द कैंडल से ज्यादा है तो इसका मतलब वो वहां पे एक्साइटिंग कैंडल है। अगर कलर ग्रीन है तो ग्रीन एक्साइटिंग है, और अगर कलर रेड है तो फिर वो रेड एक्साइटिंग है। इन केसेस के अंदर में आप देखेंगे टोटल रेंज से कम है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट शुड बी लेस देन 50% ऑफ द रेंज। इन सब के अंदर में वीक पार्ट जो है वो ज्यादा है। बेसिकली ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस की वजह से। यहां पे हमें पता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के अंदर में एक सफिशिएंट डिफरेंस है। प्राइस जहां पे ओपन हुई है क्लोज उसके ऊपर जाके अच्छा खासा डिफरेंस से क्लोज हुई है। यहां पे आप देखेंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के अंदर में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। प्राइस यहां पे ओपन हुई है और यहां पे जाके क्लोज हो गई है। ओपन डाउन साइड में भी क्योंकि ये ग्रीन बेस कैंडल है, यहां पे ओपन होना एंड यहां पे क्लोज होना। अगर रेड कैंडल की बात करें तो देखिए ओपन तो यहां हुई है और क्लोज होगी ये यहां पे। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर में कोई खास डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ बायर जो है वो नंबर ऑफ सेलर के ऑलमोस्ट इक्वल है। मतलब प्राइस के अंदर में जितने बायर हैं सेलर भी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही हैं। मतलब हो सकता है कि 1 लाख की बाइंग हो और 90K की सेलिंग हो, तो ग्रीन बेस बन गई है। और इसी के ऑपोजिट अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे अगर 1 लाख की सेलिंग है और 90K की बाइंग है तो रेड बेस बन जाएगी, जो कि यहाँ पे बनी है। बट हो क्या रहा है इन सभी बेस कैंडल के अंदर में एक चीज कंफर्म है, वो ये कि बाइंग और सेलिंग के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नंबर ऑफ बायर जो है वो सेलर के ऑलमोस्ट इक्वल है। बायर जो है वो प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी वजह से देखिए हाई बना है। बट हुआ क्या, वापस से सेलर एक्टिव हो रहे हैं और वो प्राइस को डाउन ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी वजह से यहां पे लो क्रिएट हुआ है। मतलब बायर तो प्राइस को अप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं बट सेलर प्राइस को डाउन लाने की कोशिश कर रहे हैं। बट फाइनली एक रिजल्ट ऐसा निकला कि प्राइस जहां पे ओपन हुई थी ना क्लोज भी ऑलमोस्ट वही हो गई है। ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के अंदर में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब वो एक बेस कैंडल है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ बायर जो है नंबर ऑफ सेलर के ऑलमोस्ट इक्वल है। टेक्निकल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं बायर और सेलर की एक फाइट चल रही है।
जो कि डिसाइड नहीं कर पा रही है कि प्राइस अप जाएगी या डाउन जाएगी। बट अल्टीमेटली अगर बायर ज्यादा हो गए तो प्राइस अप चली जाएगी, और अगर सेलर ज्यादा हो गए तो प्राइस वहां से डाउन चली जाएगी। लेट्स सपोज ग्रीन बेस कैंडल है, और थोड़ा सा मैं इजी करता हूं आप लोगों के लिए। यहां पे मान के चलिए बायर जो है वो है 1 लाख, सेलर जो है वो है 90K। मतलब देखिए बहुत ही कम डिफरेंस है बाइंग और सेलिंग के बीच में। अगर बात करें रेड बेस कैंडल की, बायर हुए 90K एंड सेलर हो गए 1 लाख। मतलब अभी भी डिफरेंस कम है, बट वो डिफरेंस एक नेगेटिव है, मतलब सेलर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द बायर, बट स्टिल दोनों के दोनों क्लोज हैं। इसका मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर में कोई मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि वहां पे बायर और सेलर ऑलमोस्ट इक्वल हैं। एक कैंडल टाइप और था यहां पे, सबसे लास्ट वाला। यहां पे आप देखेंगे कि प्राइस, मतलब बायर ने क्या किया, प्राइस को अप साइड में लेके गए, सेलर एक्टिव हुए, सेलर प्राइस को डाउन साइड में लेके गए, बट अल्टीमेटली प्राइस जहां पे ओपन हुई थी ऑलमोस्ट वहीं की वहीं क्लोज हो गई। क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर में देखिए कोई खास डिफरेंस ही नहीं है। हो सकता है कि प्राइस 500 पे ओपन हुई हो और 500.10 के ऊपर में ही क्लोज हो गई हो, सिर्फ 10 पैसे के डिफरेंस से। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर में कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि दिन भर बायर और सेलर की फाइट चलती रही और कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। ना तो प्राइस अप गई ना प्राइस डाउन गई। इस टाइप की कैंडल को बेसिकली डोजी कैंडल बोलते हैं। यहां पे हम ये कह सकते हैं, अगर यही डोजी कैंडल अगर ग्रीन कलर में दिख रही है, मान के चलिए बायर है 1 लाख और सेलर मान लीजिए 98 या फिर 97 की, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज। जितने बायर हैं सेलर भी ऑलमोस्ट उतने के उतने ही रह गए। उसी वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब यहां पे जो ग्रीन कैंडल हम पढ़ रहे हैं, यहां पे भी ग्रीन कैंडल को भी हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देते हैं। लाइक एक कैंडल तो ये है जो कि एक्साइटिंग है, ये कैंडल भी एक्साइटिंग है। तो हम एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं नॉर्मल ग्रीन एक्साइटिंग, और इसको बोल देते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग। क्योंकि ये दिखने में स्ट्रॉन्ग लग रही है। आप इसे स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं, और आप चाहे तो इसे एक्सप्लोजिव कैंडल भी बोल सकते हैं, जो कि दिखने में काफी पावरफुल लग रही है। ऑब्वियसली ये भी पावरफुल है, ग्रीन कैंडल एक्साइटिंग कैंडल है, बट एज कंपेयर टू दिस वन थोड़ी सी स्मॉल है। तो इसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, और इसको हम रीड कर रहे हैं एक्सप्लोजिव ग्रीन कैंडल या फिर स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल। सेम कंसेप्ट यहां पे है। रेड एक्साइटिंग कैंडल, इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेड एक्साइटिंग कैंडल या फिर एक्सप्लोजिव रेड कैंडल। तो बेसिकली मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, 3 टाइप ऑफ कैंडल हो गई। एक हो गई ग्रीन एक्साइटिंग, एक हो गई रेड एक्साइटिंग, और एक हो गई बेस। अगर वैसे डिफरेंशिएट करें तो 2 टाइप हो गए, एक एक्साइटिंग एंड एक बेस कैंडल। एक्साइटिंग के अंदर में 2 टाइप्स होंगे, ग्रीन एक्साइटिंग एंड रेड एक्साइटिंग। सिमिलरली इनके कलर से आप बेस कैंडल को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ग्रीन बेस कैंडल, रेड बेस कैंडल। हमें पता है कि बेस कैंडल के अंदर में बॉडी पार्ट को देखते ही समझ में आ रहा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। इन सभी केसेस में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट पास पास ही है।
लेकिन इन सब केसेस के अंदर में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच में एक अच्छा डिफरेंस है। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि प्राइस हो सकता है 100 पे ओपन हुई है, 110 पे जाके क्लोज हुई है। यहां पे हो सकता है प्राइस ओपन हुई 100 पे और क्लोज हुई है 120 या हो सकता है 118। तो मतलब यहां पे देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग में और भी ज्यादा डिफरेंस है ना। और ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर में बीच में जो डिफरेंस है वो क्यों होता है? क्योंकि यहां पे बाइंग जो है वो सेलर के कंपैरेटिवली और भी ज्यादा है। और जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो जहां से इस कैंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो वहां पे डेफिनेटली उससे पहले हो सकता है बायर और सेलर की फाइट चल रही हो और उस फाइट का रिजल्ट ये निकला हो कि बायर जो है वो विन विन सिचुएशन में है, नंबर ऑफ बायर जो है वो सेलर के कंपैरेटिवली ज्यादा है यहां पे। नहीं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन एक्साइटिंग का क्या फॉर्मूला। ये मतलब चार्ट पे देखते ही समझ में आ जाएगी आपको कि हाँ वाकई में ये कैंडल दिखने में स्ट्रॉन्ग लग रही है हमें। ये सिर्फ समझने के पर्पज से, इसका ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। डिफरेंशिएट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आगे चल के हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। एक तो नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल बनी है और एक स्ट्रॉन्ग एक्साइटिंग कैंडल बनी है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव है। अभी आप लोग ये समझिए कि ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, रेड एक्साइटिंग कैंडल और साथ में बेस कैंडल। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं पेंसिल से मार्क कर रहा हूं, आप लोगों को बताना है कि ये कौन सी कैंडल है। यस, ये एक बेस कैंडल है। कलर ग्रीन है तो हम बोल सकते हैं ग्रीन बेस कैंडल है। ये दोनों कैंडल कैसी हैं? देखिए डोजी उसी में हमने कैटेगरी निकाली, हम रीड ऐसे ही करेंगे एक्साइटिंग कैंडल या फिर बेस कैंडल। आप लोगों को ऐसे ही आंसर देना, एक्साइटिंग या फिर बेस। डोजी हमने इसलिए बोला कि ओपनिंग और क्लोजिंग में कोई डिफरेंस ही नहीं है। जैसे यहां पे देखेंगे ये वाली कैंडल भी डोजी कैंडल है क्योंकि प्राइस जहां पे ओपन हुई ऑलमोस्ट वहीं क्लोज हो गई है। बायर और सेलर जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, डिमांड सप्लाई बैलेंस है। ओके, ये कैंडल कैसी है? ये कैंडल कैसी है? इस ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूं।